मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में। दोस्तों, इस शो के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपके बीच टॉप 15 करंट अफेयर लेकर मौजूद रहता हूं। तो अगर आप दोस्त इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि आप जो है दोस्त करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आइए आज की पहला प्रश्न को देखते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अधिक फायदा आपको होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? क्या किया दोस्त? आधारशिला रखा है, बनाने का शुरुआत किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है? मोदी जी के द्वारा। तो आपका जवाब है हरियाणा। अब समझते हैं दोस्त हरियाणा के बारे में कुछ और बातें। हरियाणा जो है दोस्त 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसका कुल क्षेत्रफल इतना है। आगे और देख लेते हैं दोस्त मुख्य मुख्य बातें। हरियाणा का जो नृत्य है वो सांग है। आपको पता है दोस्त, स्टेटी जीके में इसका नृत्य पूछा जाता है, मुख्य मुख्य मंदिर पूछा जाता है। तो इसका जो राजकीय नृत्य वहाँ का सांग है और राजकीय भाषा वहाँ का हिंदी है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। भारत और किस देश का समुद्री सहभागिता अभ्यास तंजानिया में आयोजित हुआ है? आपका जवाब है अफ्रीका। भारत और अफ्रीका का क्या हुआ दोस्त? सहभागिता समुद्री अभ्यास तंजानिया में हुआ। अगर आप रेलवे की तैयारी करेंगे दोस्त तो वहाँ पे एग्जैक्ट पूछा जाता है किस जगह पर हुआ है। आपका जवाब है तंजानिया। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्त, 13 से 18 अप्रैल तक चलने वाले 6 दिवसीय अभ्यास में कोमोरोम, जिबूती, केन्या वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? मतलब वहाँ पर अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण किया गया है। ये तेलंगाना है दोस्त। तेलंगाना ही है जो ओबीसी का आरक्षण बढ़ा करके 42% कर दिए हैं। ठीक है, जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसका गठन 2 जून 2014 को, इसकी राजधानी हैदराबाद है और ये भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको पता होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ठीक है, उसी में से ये 11वें नंबर पर आते हैं। कौन? तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ बात होगी तो जान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्त। यहाँ का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नव वर्ष के शुरुआत में महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति मनाया गया है? ठीक है, तो ये उड़ीसा हो गया। स्टेटी जीके में भी आ जाएगा आपका, और ये आपका करंट अफेयर में भी। ठीक है, चलिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। एक बात और जान लीजिए दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो आपका भुवनेश्वर में ही है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक मंदिर जो है दोस्त आपका भुवनेश्वर में ही है। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, बहुत सारे मंदिर यहीं पर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपका जवाब है गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। आपका यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को गति देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? आपका जवाब है नागालैंड। दोस्त, आज का समय आ गया सौर ऊर्जा से घरों को रोशन करने का, और इसमें सबसे आगे जो है दोस्त अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो सभी जिलों में ये लागू करने जा रहा है कि हर एक जिला कम से कम सौर ऊर्जा से ही बिजली अपना प्राप्त कर ले। अभी नागालैंड की बात आ गई है, तो नागालैंड ने क्या किया? देखिए लिखा है कि इस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को गति देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। मतलब हर एक घरों में छतों में क्या हो जाए, सोलर पैनल लग जाए, उससे सौर ऊर्जा मिले, बिजली ऊर्जा मिले। इसके एक मिशन चला दिया। मिशन का नाम क्या है? सौर मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सौर मिशन किसने चलाया है? नागालैंड ने चलाया है। नागालैंड जो है दोस्त वहीं पर बोडो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बोडो त्यौहार मनाया जाता है। नागालैंड जो है दोस्त आपका 1 दिसंबर 1963 को बना था।
ठीक है, चलिए इसकी राजधानी कोहिमा है। ये भारत का 16वां राज्य बना था उस समय, ये 16 नंबर में आते थे। चलिए अब जो है दोस्त 7वां प्रश्न आपका यहाँ पर है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा कहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? आपका जवाब है एम्स ऋषिकेश। ऋषिकेश को दोस्त योग नगरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए योग राजधानी कहा जाता है, भारत की योग राजधानी ऋषिकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति घोषणा की है? मतलब निःशुल्क में उसको सब चीज़ होगा। तो ये आपका हरियाणा ही है। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है दोस्त नायब सिंह सैनी है, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री याद रखना हर स्टेट का कम से कम जरूरी है, और उसका राज्यपाल का नाम। 9th क्वेश्चन है दोस्त आपका, हाल ही में भारत लेजर बीम से बिक्स फेन ड्रोन को मार गिरने की क्षमता वाला देश बन गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे चौथा देश बन गया है। अगला क्वेश्चन दोस्त आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया है? आपका जवाब उत्तराखंड। नाम बदलने में दोस्त उत्तराखंड यूपी फेमस है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस आपका जो है दोस्त ये 15 मार्च को है, याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस जो है दोस्त आपका 21 अप्रैल को है। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोनम सुपारी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो आपका जवाब हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु का सुपारी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला। कौन सा सुपारी? कुंभकोनम सुपारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय माधवपुर थेड मेला आयोजित हुआ? आपका जवाब है गुजरात में। हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? जापान में। जापान में जनसंख्या कम होती जा रही है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? आपका जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो योगी जी ही है, आप सभी को पता। चलिए मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।